आजकल के दौर में जहां रोज नई नई स्टार्टअप्स और कंपनियां इवॉल्व हो रही है, वैसे ही एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिमांड भी मार्केट में बढ़ती जा रही है। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो सीए बनना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सीए होता क्या है, उसका काम क्या होता है, आप कैसे सीए बन सकते हैं अगर आप 10th में हैं या फिर आप ग्रेजुएट हैं तो, या फिर 12th में है। सीए बनने के लिए आपको कौन कौन सा एग्जाम पास करना होता है, कितना टाइम लगता है, कितना फ़ी लगता है, और एक सीए की सैलरी कितनी होती है, और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, हम एक एक क्वेश्चन का जवाब इसमें फाइंड आउट करेंगे और पूरे सीए के करियर को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीए होता क्या और इसका काम क्या होता है। तो सीए का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड अकाउंट, जिसमें हम अकाउंटिंग यानी कि हिसाब किताब के बारे में सीखते हैं। सीए का मेन काम होता है लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस देना, टैक्स, बिजनेस अकाउंट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड काम होता है, इन सब चीज़ों से डील करना होता है। सीए बन जाने के बाद आपको बैंक या फिर टैक्स या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में आराम से जॉब मिल जाता है। एक अच्छा सीए बन जाने के बाद आपको बड़े बड़े कंपनीज में आराम से जॉब मिल जाती है, पर ये सब अचीव करने के लिए आपको काफ़ी सारे एग्जाम्स पास करने होते हैं और काफ़ी सारे स्टेजेस क्लियर करने होते हैं। तो चलिए एक एक करके उन सब चीज़ों पर बात करते हैं। सेकंड में हमारा आता है हाउ टू बिकम सीए, आप सीए कैसे बन सकते हैं। तो सीए बनने के लिए कम से कम जो एलिजिबिलिटी है वो है कि आप 12th पास होने चाहिए। हम दोनों को केस लेके चलते हैं कि आप 12th पास है तो आप कैसे सीए बन सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप कैसे सीए बन सकते हैं। तो आप 12th पास है, इसमें आपको कोई भी स्ट्रीम चलेगा, आप आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं या कॉमर्स के हैं, तीनों स्ट्रीम्स में कोई भी सीए का एग्ज़ाम दे सकता है और सीए बन सकता है। और 12th में इसके कोई भी मार्क्स मिनिमम ज़रूरत नहीं, अगर आप 12th सिर्फ पास है किसी भी स्ट्रीम से तो आप सीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं, सीए बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 12th के बाद। 12th के बाद सीए बनने के लिए आपको 4 लेवल से गुजरना पड़ता है। सीए फाउंडेशन जिसको बोलते हैं सीपीटी, सीए इंटरमीडिएट, आईपीसीसी, और उसके बाद आता है 3 ईयर आर्टिकलशिप जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद आता है सीए फाइनल। तो ये 4 स्टेजेस से गुजर कर आप सीए का रास्ता तय करते हैं और आप सीए बनते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन में फॉर एग्जांपल अभी ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको सीए फाउंडेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सीधे सीए इंटरमीडिएट में का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसमें बैठ सकते हैं, उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो ये दोनों केसेस में हमने बात कर ली कि अगर आप 12th में या फिर ग्रेजुएशन में है तो आप कैसे सीए बन सकते हैं। तो एक एक करके हम एक एक लेवल पर डिटेल से बात करेंगे कि होता क्या है एक एक लेवल में। सबसे पहला लेवल हमारा आता है सीए फाउंडेशन जिसको बोलते हैं सीपीटी। इसका एग्जाम होता है जून में और दिसंबर में, साल में 2 बार ये एग्जाम होता है और दोनों में से किसी एक बार में आप ये एग्जाम में बैठ सकते हैं। सीपीटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं और 200 मार्क्स का एग्जाम होता है और एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। वो 4 सब्जेक्ट्स है अकाउंटिंग, मर्चेंट्स लॉ, इकोनॉमिक्स और क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जिसमें मार्क्स इस टाइप के कुछ दिए होते हैं। और इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको 100 नंबर से ज़्यादा लाना होता है, लेकिन साथ में साथ आपको हर सब्जेक्ट में 30% से ज़्यादा लाना होता है, यानी कि हर सब्जेक्ट में आपको 30% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए और आपका एग्रीगेट परसेंटेज 50% से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद ये एग्ज़ाम आप पास कर जाते हैं। जब आप पहला लेवल पार कर जाते हैं सीपीटी का, उसके बाद आता है आईपीसीसी इंटरमीडिएट लेवल जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स। इसका एग्ज़ाम दो बार होता है, मई में और एक बार नवंबर में। इसमें 2 ग्रुप्स होते हैं और इसमें कुल मिला के 7 पेपर होते हैं। ग्रुप 1 में आपका यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं और ग्रुप 2 में आपके ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं और इसमें टोटल मार्क्स होता है 700। और इसमें पास करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 40% हर सब्जेक्ट में लाना पड़ता है, कम से कम 40% हर सब्जेक्ट में लाना होता है और आपका टोटल एग्रीगेट मार्क्स 50% यानी कि 350 से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके ये एग्ज़ाम आप पास कर पाते हैं। तो आईपीसीसी कंप्लीट करने के बाद या फिर इसके दौरान ही आपको एक छोटा सा कोर्स करना होता है जिसको बोलते हैं आईटीटी एंड ओरिएंटेशन, जिसमें आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, बिजनेस इन्वायरमेंट और जनरल कमर्शियल नॉलेज की टॉपिक्स सीखनी पड़ती है। ये कुल मिला के 1 वीक का लगभग कोर्स होता है जो आपको करना पड़ता है। ये छोटा सा कोर्स होता है, इसको आप आईपीसीसी के दौरान या आईपीसीसी कंप्लीट होने के बाद भी कर सकते हैं। आईपीसीसी क्लियर कर देने के बाद हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी, सबसे लंबा स्टेज आता है जिसको बोलते हैं आर्टिकलशिप, जो कि एक ट्रेनिंग कोर्स होता है। इसमें आपको क्या करना होता है कि एक एक्सपीरियंस सीए जो पहले से कोई सीए बन चुका है उसके अंडर आपको काम करना होता है। उसमें आपको सीखना पड़ता है कि सीए का काम क्या होता है और आपको अकाउंटेंसी हैंडल कैसे की जाती है, ये सब सारी चीज़ें सीखनी होती है। ये 3 साल आपको लग जाता है सीखने में। और जब आप आर्टिकलशिप के लास्ट 6 मंथ में होते हैं तो उसके दौरान आप सीए फाइनल के लिए बैठ सकते हैं, सीए फाइनल के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और इसमें भी आपके 2 ग्रुप्स होते हैं, इसमें 4 पेपर होते हैं। यहाँ पर भी आपको पास करने के लिए कम से कम 40% मार्क्स लाने होंगे और एग्रीगेट मार्क्स यानी कि टोटल मार्क 50% से ज़्यादा होने चाहिए, तब जाके आप सीए फाइनल कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप आईसीएआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट इन इंडिया में इनरोल करके सीए की उपाधि ले सकते हैं और आप सीए बन जाते हैं।
अगर ये सारे स्टेजेस आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर देते हैं, एक एक बार में क्लियर कर देते हैं, तो कुल मिला के आपको 4.5 साल का टाइम लग जाता है। कम से कम मिनिमम टाइम आपको 4.5 साल लग जाते हैं सीए फाइनल करने में। यह भी सीए के एग्जाम के स्टेजेस की बात। अब बात करते हैं फ़ी की और कोचिंग की, क्या आपको कोचिंग करना चाहिए और आपको फ़ी टोटल कितना लगता है। तो अगर आप अकेले सीए करते हैं बिना कोचिंग के, तो इस 4.5 से 5 साल के कोर्स में आपको टोटल खर्चा पड़ जाता है 50,000 आपको लग जाते हैं। और अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं, जो कि 99.9% स्टूडेंट करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है, इसको क्लियर करना उतना आसान नहीं होता है। तो अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको पूरे कोर्स का लगभग आपको 1 से 2 लाख रुपए पड़ जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रहते हैं और आपने कौन सी कोचिंग ज्वाइन की है। तो ये कुल मिला के टोटल आपका एक्सपेंस आ जाता है। लेकिन एक बात और है कि आपको 3 साल के आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के दौरान आपको 1,000 से 10,000 तक की सैलरी मिलती रहती है, जो डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी या किस फर्म के अंडर ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो यहाँ से भी आपका थोड़ा मोड़ा फी जो है मैनेज हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट में बात करते हैं जॉब की और सैलरी की, क्योंकि हम अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमको जानना होगा कि हमको जॉब कहाँ पे मिल सकती है, हम कितने पैसे अर्न कर सकते हैं। तो अगर बात करते हैं जॉब की, तो अगर आप सीए के एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपकी जॉब लगभग पक्की हो जाती है, क्योंकि सीए करना सबके बस की बात नहीं होती है, काफ़ी टफ एग्जाम होता है और आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना कुछ सीखते हैं, इतना टाइम देते हैं, तो आपका जॉब आराम से लग भी जाता है। और अगर आप बात करें एवरेज सैलरी की, तो 60 से 70 हज़ार रुपये आपको आराम से मिल जाती है स्टार्टिंग में सीए से रिलेटेड। अगर आप सीए का जॉब किसी भी कंपनी में मिल जाती है आपको, तो 60 से 70 हज़ार रुपये आपको आराम से शुरुआती में मिल जाते हैं। और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाते हैं तो आप आराम से 6 फिगर मंथली तक पहुंच सकते हैं। तो ये था पूरा रोड मैप कि कैसे आप सीए बन सकते हैं। आप सीए बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, कितना फी लगता है, और सारे कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। अगर आप भी सीए एस्पेरेंट्स हैं, आपको सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो कमेंट में लिख के जरूर बताएं कि आपको क्यों बनना है और आपका क्या इंस्पिरेशन है। इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका कमिटमेंट बढ़ेगा सीए बनने की तरफ। और अंत में अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसी वीडियो में आगे लाते रहूँगा, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतने फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।